योग टेक्निकल चैनल में एक बार पुनः सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नई वानस्पतिक औषधि लेकर के आए हैं, जिसका संस्कृत में नाम पुनर्वा, शोथाग्नि, श्वेतमूला, दीघपत्रिका, शुद्ध वर्षा और हिंदी में इसे लाल पुनर्नवा, गदह पूर्णा, अंग्रेजी में हॉटबीज, उर्दू में बांस खीरा और इसका वानस्पतिक नाम बोराविया डिफ्यूजा है। क्षेत्रीय भाषा में बुंदेलखंड में इसे पथरसका, पथरचटा के नाम से जाना जाता है। कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ इस वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। चलो अब इसके बाद हम इसका परिचय कराते हैं। यह एक बहुवर्षीय शाकीय पौधा है। इसका वर्षा ऋतु में हरा भरा रहता है और विषम मौसम में इसका कांड है सूख जाता है और इसकी जड़ है भूमि में पड़ी रहती है, और जैसी ही वर्षा प्रारंभ होती है यह फिर से उगाता है। इस पौधे की जड़, कांड, तना, पुष्प सभी गुलाबी कलर के, पिंक कलर के होते हैं। यह भूमि पर रेंग कर चलने वाली वनस्पति है। कहने का मतलब है यह भूमि पर उगती है तो फैल कर के चलती है। इसका कांड है लगभग 15 से 16 बालिश तक लंबा हो जाता है। आप इसको देख सकते हैं। हम जहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं यह वनस्पति, अभी हमने इसको नाप करके देखा है तो ये 15 बालिश का लंबा है और इसका तना है जो पूरों से युक्त रहता है। इस तरह से देखें, ये एक पूर है इसकी, फिर आगे ये दूसरी पूर है और फिर इसके बाद ये तीसरी पूर है इसकी। इस तरह से यह पर्वों से युक्त रहता है इसका तना। इसके तने पर, पर्वों पर पत्ते लगे रहते हैं जो विपरीत क्रम में 2 पत्र होते हैं। एक पत्र छोटा और एक पत्र बड़ा होता है। आप इसके पर इस तरह से देख सकते हैं। दूसरे पर भी इसके पत्ते हैं जो इसी तरह के हैं। एक पत्र है जो बड़ा है और एक पत्र है जो इसका छोटा है। पर्वों पर एक और हरा और विपरीत क्रम में कुछ सफ़ेद कलर का होता है, जिस तरह से आप वीडियो में इसे देख सकते हैं। ये पिछला पृष्ठ है, ये कुछ सफ़ेद रंग का होता है और जो मुख्य पृष्ठ है वो हरे रंग का होता है। इसके पत्ते हैं जो 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर आकृति के पाए जाते हैं। इस तरह से जो इसके पत्र हैं आप इसको देख सकते हैं। ये पत्र हैं जो आकृति में थोड़ी नुकीले होते हैं। अब इसके पुष्प हैं जो पिंक कलर के होते हैं। तो इसके पुष्प अभी इसमें नहीं है, एक पुष्प दिख रहा है इसमें। ये पिंक कलर का पुष्प बहुत छोटे छोटे होते हैं और सफ़ेद पुनर्नवा में सफ़ेद पुष्प आते हैं और रक्त पुनर्नवा में रक्त पुष्प आते हैं। जो इसके बीज हैं जिनकी आकृति कुछ धना के फलों के आकार की होती है। ये फल हैं जो 1 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर आकृति के होते हैं जी। और इसके फलों में एक गोंद जैसी रहती है और जो हमारे अंगों पर चिपक जाते हैं। जिस तरह से चित्रक के फलों में भी इसी तरह की गोंद पाई जाती है। तो ये इसके फल हैं, अभी ये हरे रंग के हैं। ये पुष्प है इसका पिंक कलर का जो आप देख रहे हैं, और इसका तना भी जो है पिंक कलर का होता है जो आप देख रहे हैं इसे वीडियो में। इस तरह से आप इस जड़ी बूटी के संबंध में अच्छे से
जान सकेंगे। ये फल हैं, ये इनके फल है जो डंडी में लगे रहते हैं। इसी तरह की एक और वनस्पति होती है जिसे हम साटा कहते हैं। कुछ वैद्य साटा को भी पुनर्नवा मानते हैं, जबकि ये दोनों वनस्पतियाँ अलग अलग हैं। यहाँ हम आपको साटा से परिचय आपको करवा रहे हैं। साटा ये पौधा है जो साटा का है। तो आप देख सकते हैं कि साटा और पुनर्नवा में क्या अंतर है। पहले तो हम इसके पत्तों पर हम ध्यान केंद्रित करें तो साटा के पत्ते हैं जो गोल हैं, जबकि पुनर्नवा के पत्ते थोड़ी इस आकार के हैं, नुकीले आकार के हैं। ये पुनर्नवा के पत्ते हैं नुकीले आकार के, और ये साटा के पत्ते हैं गोल आकार के। ये आप देख सकते हैं। और एक विशेषता ये है कि जो साटा के पत्ते हैं, इन पे पत्तों के किनारे पे हल्का सा लालिमा लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रही है नीचे से। ये पत्ते का पृष्ठभाग है, पीछे का पिछला हिस्सा है। तो यहाँ ये सीधा हिस्सा है, पिछले हिस्से पे उसके किनारे पर लालिमा है। ठीक है, इस तरह से। तो एक तो ये अंतर है पत्ते में, इसके पत्ते गोल हैं, पुनर्नवा के पत्ते गोल नहीं हैं, ये थोड़ी नुकीले आकार के हैं। ये पुनर्नवा के पत्ते हैं, ये थोड़ी ये नुकीले आकार के हैं। ये इसमें आप देख सकते हैं, ये नुकीले आकार के हैं। ठीक है। और दूसरा अंतर है कि ये साटा है, जो ये साटा है, इसकी जो पूर है वो छोटी है, जबकि पुनर्नवा की पूर आप देख सकते हैं लगभग एक ही लंबाई का पौधा है। इसकी पुनर्नवा की जो पूर है ये बड़ी है। ठीक है, लंबाई में इससे बड़ी है। और तीसरा अंतर है कि इसके जो पुष्प लगते हैं, इसके पुष्प यहीं चूँकि दिख नहीं रहे हैं, ये पौधा छोटा है, तो इसके पुष्प हैं जो साटा के पुष्प यहीं किनारे पे लगते हैं। उसमें डंडी नहीं रहती है पुष्पों में, यहीं लगते हैं किनारे पे। जबकि पुनर्नवा के जो पुष्प होते हैं वो एक लंबी डंडी लगी रहती है, उसके डंडी के सहारे ये लगे रहते हैं। जैसे पुनर्नवा के हैं ये पुष्प हैं पुनर्नवा के, ये पुष्प हैं यहाँ पे। तो ये एक डंडी के सहारे, एक लंबी डंडी होती है इसमें। ठीक है, पुनर्नवा के पुष्प हैं। और जबकि साटा के पुष्प हैं जो वहीं उसके तने के पास लगे रहते हैं, ये तने के पास होते हैं। इसमें चूँकि है नहीं है इसलिए हम दिखा नहीं पा रहे हैं। तो साटा और पुनर्नवा दोनों अलग अलग वनस्पतियाँ हैं। ठीक है, और उसको पहचानने में अक्सर भूल हो जाती है। तो आप अब आसानी से पहचान सकेंगे कि पुनर्नवा कौन सा है और साटा कौन सा है। साटा को आयुर्वेद में वर्षाभू कहते हैं, वर्षाभू। और वैसे वर्षाभू, क्षुद्र वर्षाभू पुनर्नवा का भी संस्कृत में नाम है। तो ये क्षुद्र वर्षाभू है और ये वर्षाभू है आयुर्वेद में नाम। ठीक है, इस तरह से आप इनके दोनों के भेदों को समझ गए होंगे और पहचानने में अब आपके कोई एक पौधा जी लगा हुआ है, इसमें है पुष्प का। जी पुष्प है यहाँ पे, क्या दिखाओ। और जी है वर्षाभू का पौधा, ये है जी, इसमें यहाँ जी पुष्प लगा हुआ है। जी पुष्प की कली यहाँ से निकलने वाली है इसकी, यहाँ से जी, यहाँ से। ठीक, जी यहाँ से। ठीक है जी। तो जी इसके पुष्प इस तरह से लगते हैं वर्षाभू के। ठीक, और पुनर्नवा के पुष्प हैं जो डंडी में लगते हैं और फल भी डंडी। ये इसकी जड़ है जो इसका छिकला निकालने पे ये श्वेत कलर की आती है, लाल रंग की है। छीलने पर ये अंदर सफ़ेद निकलती है इस तरह से। ये सफ़ेद रंग की है अंदर से। और इस तरह से ये कुछ मासल है। तो आप जड़ के बारे में जान गए होंगे। मुख्यतः यह जड़ी है, इसका जड़ ही प्रयोग की जाती है। ये और ये काफ़ी लंबा है, लगभग 5-6 बालिश का है इस तरह से। इसके परिचय के बाद अब हम इसके आयुर्वेदिक गुणों की चर्चा कर लेते हैं। गुणों के आधार पर भी हम इनको विभिन्न रोगों में प्रयोग कर पाते हैं। तो इसके गुण हैं, यह शोथर है, शोथर मतलब सूजन को कम करने वाला, शीतल शीतवीर्ण है, हृदय उत्तेजक, हृदय के लिए लाभकारी है,
शूलहर, शूल माने कष्ट, दर्द, दर्द को हरने वाला है। मूत्रल है, मूत्र को बढ़ाने वाला है। विषग्न है, विष को दूर करने वाला है। रसायन है, हमारे शरीर के सभी धातुओं को पुष्ट करने वाला, बुढ़ापे को रोकने वाला और युवावस्था को बनाए रखने वाला है। दीपन है, जठराग्नि को तीव्र करने वाला। वर्ण रूपक, घावों को भरने वाला। वृष्ण, युवा बनाए रखने वाला। अनुलोमन, नीचे को गति कराने वाला। रेचक, कब्ज को तोड़ने वाला। रेचक होने से ये कब्ज की निवृत्ति करता है और मृदु विरेचक का कार्य करता है। और स्वेद जनन, पसीना लाने वाला। कुष्ठग्न, कुष्ठ रोगों को दूर करने वाला। ज्वरग्न, ज्वर को दूर करने वाला। मेदोहर, मेद माने चर्बी, हर माने दूर करना, चर्बी को दूर करने वाला है, अर्थात मोटापे को दूर करने वाला है। मांसपेशियों की संकुचन की क्षमता में यह वृद्धि करता है। अब इसके आयुर्वेदिक गुणों में इसमें 2 रस, तिक्त और कटु रस पाए जाते हैं। यह स्वभाव से रूक्ष है, लघु है, कफ पित्त सामक है। कफ ठंडा होता है, पित्त गर्म होता है, तो गर्म और ठंडी दोनों व्याधियों मतलब दोनों दोषों को दूर करने वाला है। आयुर्वेद में ऐसी बहुत कम औषधियाँ हैं जो इन दोनों दोषों को दूर करती हैं। जब वैद्य कफ की निवृत्ति करते हैं तो पित्त बढ़ जाता है, जब पित्त की निवृत्ति करते हैं तो कफ बढ़ जाता है। लेकिन यह कफ पित्त सामक दोनों तरह की रोगों को दोषों पर काम करता है। बाधकारक है, रुचिकारक है, अग्निदीपक है, अग्नि को प्रदीप करने वाला है। ग्राही है, खाए हुए भोजन को पचाता है और जठराग्नि को भी में वृद्धि करता है। आम को पचाता है और जठराग्नि की वृद्धि करता है। शोथाग्नि है, इसी के नाम पर एक आयुर्वेद में संस्कृत में इसका एक नाम शोथाग्नि है। रसायन, रक्त स्तंभक है, रक्त को जमाने वाला। वर्ण रूपण, वर्ण को रोकने वाला। मल संग्राही है। इस आधार पर हम इसके विभिन्न रोगों में उपयोग कर सकते हैं। पथरी के लिए जिन व्यक्तियों को मूत्राशय या वृक्क में पथरी है वे व्यक्ति पुनर्वा मूल का चूर्ण है जो प्रतिदिन 5 ग्राम मात्रा भोजन के 1 घंटा पूर्व लेने से पथरी गल करके मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। जो व्यक्ति हेपेटाइटिस ए, बी एवं सी से ग्रस्त हैं एवं पीलिया से ग्रस्त हैं या यकृत डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं, वह व्यक्ति भी पुनर्वा, मकोय और भूमि आंवला के पंचांग का क्वाथ 50 से 60 ml प्रतिदिन भोजन के 1 घंटा पूर्व लें तो लाभ होता है। विभिन्न कंपनियां हैं जो इसका विभिन्न योग बनाती हैं। सर्पकल्पकात के नाम से दिव्य फार्मेसी का ये क्वाथ आता है जिसमें भूमि आंवला, मकोय और पुनर्नवा है, लाभप्रद है। मुखपाक के लिए पुनर्वा जड़ की को दूध में पीस करके छालों पर लगाने से छालों में लाभ होता है। प्लीहा वृद्धि, पांडु रोग में 10 से 20 ml पंचांग क्वाथ हरण के चूर्ण के साथ लेने पर लाभ होता है। प्लीहा वृद्धि में भी 10 से 20 ml मूल का क्वाथ चावल के धुवन के साथ लेने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। उदर रोगों के लिए पुनर्वा मूल गोमूत्र के साथ प्रयोग करने से उदर रोगों में लाभ होता है। यदि उदर के अंगों में कहीं शोथ है तो उससे भी मुक्ति हमें मिलती है। उदर रोगों के लिए विभिन्न कंपनियां
पुनर्वा रेस्ट, पुनर्वा मंडूर का निर्माण करती हैं, जिसके प्रयोग से हम उदर रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और शरीर में कहीं सूजन है तो उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। मूर्त कक्ष व मूर्त मार्ग में संक्रमण होने पर पुनर्वा के 5-7 पत्ते, 2-3 काली मिर्च को लेने से मूत्र त्यागने में जो समस्या होती है उसमें लाभ होता है। मूत्र कक्ष में मूत्र मार्ग से मूत्र बूंद बूंद करके आता है और जलन और पीड़ा होती है, तो इस प्रयोग से मूत्र कक्ष में लाभ प्राप्त होता है। 5 से 10 ml पुनर्वा पत्र रस गाय के दूध के साथ लेने से भी मूत्र कक्ष में लाभ प्राप्त होता है। वृक्क विकार 10 से 20 ml पंचांग क्वाथ को लेने से वृक्क विकारों में लाभप्रद है। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान यदि सर्वांग शोथ की समस्या आ जाती है तो इसके लिए पुनर्वा मूल, देवदारू, मुरवा का चूर्ण लेने से सर्वांग शोथ की में लाभ प्राप्त होता है। कब्ज के लिए जिन लोगों को कब्ज है उनको शौच जाने में मल है जो पूरी तरह से नहीं आता है, पेट साफ नहीं होता है, ऐसी स्थिति के लिए विरेचन हेतु पुनर्वा मूल चूर्ण 5 ग्राम लेने से मृदु विरेचन का कार्य करता है। यदि 5 ग्राम चूर्ण लेने से कब्ज से पूर्ण तरह से मुक्ति नहीं मिलती है या अधिक मात्रा में विरेचन हो जाता है, तो अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार, रोग की स्थिति के अनुसार इसकी मात्रा को समायोजित करें। संग्रहणी के लिए जो व्यक्ति संग्रहणी से ग्रस्त हैं, ऐसे व्यक्ति के मल में म्यूकस आता है, मल चिकनाई से युक्त होता है और जो खाया हुआ है वो शरीर को नहीं लगता है, तो संग्रहणी के लिए पुनर्वा मूल, काली मिर्च, सरपों का बोलते हैं जिसे, हर का चूर्ण, हरितकी का चूर्ण, सौंठ और चित्रक, करंज फल का चूर्ण, बेल फल मज्जा, इन सभी औषधियों का क्वाथ बना करके 40 से 50 ml भोजन के पूर्व लें तो संग्रहणी से मुक्ति मिलती है। संग्रहणी एक जटिल रोग है और इसमें जो औषधियाँ हैं ये बहुत सरल और आसानी से प्राप्त हो जाने वाली हैं, तो इस संग्रहणी से ग्रस्त व्यक्ति इस योग का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अनिद्रा के लिए पुनर्वा मूल का चूर्ण 40 से 50 ml प्रतिदिन लेने से अनिद्रा में लाभ होता है। जो व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहे हैं और बीमारी के कारण दुर्बल हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को रसायन प्रयोग के लिए पुनर्वा मूल का प्रयोग करना चाहिए। पुनर्वा मूल 5 ग्राम गोदूध के साथ लंबे समय तक लेने से रोग के कारण आई दुर्बलता में मुक्ति मिलती है। वीर विकारों के लिए पुनर्वा मूल का चूर्ण और अश्वगंध का चूर्ण समान मात्रा में लेकर के एक बार में 5 ग्राम चूर्ण भोजन के 1 घंटा पूर्व लें या सुबह नाश्ता में गोदूध के साथ लें तो वीर विकारों में मुक्ति मिलती है, त्वचा में निखार आता है, झुर्रियाँ दूर होती हैं। बहुत से शास्त्रों में यह सर्वव्रत के लिए भी दूर करने के लिए उत्तम माना गया है। इस तरह से ये पुनर्वा के संबंध में परिचय और उसके प्रयोग के संबंध में हमने जानकारी दी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो फिर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई असुविधा महसूस नहीं होनी चाहिए।